जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्नि पुराण अध्याय 45 पिंडी का आदि के लक्षण का वर्णन है। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं पिंडी का लक्षण बता रहा हूँ। पिंडी का लंबाई में प्रतिमा के समान ही होती है, परंतु उसकी ऊंचाई प्रतिमा के आधी होती है। पिंडिका को 64 कुंडों, पदों या कोष्ठकों से युक्त करके नीचे की 2 पंक्ति छोड़ दें और उसके ऊपर का जो कोष्ठ है उसे चारों ओर दोनों पार्श्वों में विभक्त की ओर से मिटा दें। इसी तरह ऊपर की 2 पंक्तियों को त्याग कर उसके नीचे का जो एक कोष्ठ या एक पंक्ति है उसे भीतर की ओर से यत्नपूर्वक मिटा दें। दोनों पार्श्व में समान रूप से यह क्रिया करें। दोनों पार्श्वों के मध्य गत जो 2 चौक हैं उसका भी मर्जन कर दें। तदनंतर से 4 भागों में बांटकर विद्वान पुरुष ऊपर की 2 पंक्तियों को मेखला माने। मेखला भाग की जो मात्रा है उसके आधे मान के अनुसार उसमें खाद खुदावे। फिर दोनों पार्श्व भागों में समान रूप से एक भाग को त्याग कर बाहर की ओर का एक पद नाली बनाने के लिए निकाल दे। विद्वान पुरुष उसमें नाली बनवावे। फिर 3 भाग में जो एक भाग है उसके आगे जल निकलने का मार्ग रखें। नाना प्रकार के भेद से यह शुभ पिंडी का भद्रा कही गई है। लक्ष्मी देवी की प्रतिमा ताल हथेली के माप से 8 ताल की बनाई जानी चाहिए। अन्य देवियों की प्रतिमा भी ऐसी ही हो। दोनों बाहुओं को नासिका की अपेक्षा एक जो अधिक बनावे और नासिका को उसके अपेक्षा एक जो कम। मुख की गोलाई नेत्र गोलक से बड़ी होनी चाहिए। वहाँ ऊंचा और टेढ़ा मेढ़ा ना हो। आंखें बड़ी बड़ी बनानी चाहिए। उनका माप 3.25 जो के बराबर हो। नेत्रों की चौड़ाई उनकी लंबाई की अपेक्षा आधी रखें। मुख के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की जितनी लंबाई है उसके बराबर के सूत्र से नापकर कर्णपाश कान का पूरा घेरा बनावें। उसकी लंबाई उक्त सूत्र से कुछ अधिक ही रखें। दोनों कंधों को कुछ झुका हुआ और एक कला से रहित बनावें। ग्रीवा की लंबाई 1.5 करा रखनी चाहिए। वह इतनी ही चौड़ाई से भी सुशोभित हो। दोनों उरुओं का विस्तार ग्रीवा के अपेक्षा 1 नेत्र कम होगा। जानु, घुटने, पिंडली, पैर, पीठ, नितंब तथा कटिभाग इन सब की यथा योग्य कल्पना करें। हाथ की उंगलियां बड़ी हों, वे परस्पर अवरुद्ध ना हों। बड़ी उंगली की अपेक्षा छोटी उंगलियां 7वें अंश से रहित हों। जंघा, उरु और कटी इनकी लंबाई क्रमशः एक नेत्र कम हो। शरीर के मध्य भाग के आसपास का अंग गोल हो। दोनों कुछ घने परस्पर सटे हुए और पिन उभरे हुए हों। स्तनों का माप हथेली के बराबर हो। कटी उनकी अपेक्षा 1.5 कला अधिक बड़ी हो। शेष चिन्ह पूर्ववत रखें। लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में बिल्व पत्र हो। उसके पार्श्व भाग में हाथ में चंवर लिए 2 सुंदरी स्त्रियां खड़ी हों। सामने बड़ी नाक वाले गरुण की स्थापना करें। अब मैं शालिग्राम मूर्ति आदि का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में पिंडिका आदि के लक्षण का वर्णन नामक 45वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्नि पुराण अध्याय 46 शालिग्राम मूर्तियों के लक्षण का वर्णन है। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं शालिग्रामगत भगवत मूर्तियों का वर्णन आरंभ करता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जिस शालिग्राम शिला के द्वार में 2 चक्र के चिन्ह हो और जिसका वर्ण श्वेत हो उसको वासुदेव संज्ञा है। जिस उत्तम शिला का रंग लाल हो और उसमें जिसमें 2 चक्र के चिन्ह संलग्न हो उसे भगवत सकर्षण का श्री विग्रह जानना चाहिए। जिसमें चक्र का सूक्ष्म चिन्ह हो, अनेक छिद्र हो, नील वर्ण हो और
आकृति बड़ी दिखाई देती हो वह प्रद्युम्न की मूर्ति है। जहाँ कमल का चिन्ह हो, जिसकी आकृति गोल और रंग पीला हो तथा जिसमें 2-3 रेखाएं शोभा पा रही हों, ये अनिरुद्ध का श्रीअंग है। जिसकी कांति काली, नाभि उत्तर और जिसमें बड़े बड़े छिद्र हों, उसे नारायण का स्वरूप समझना चाहिए। जिसमें कमल और चक्र का चिन्ह हो, पृष्ठभाग में छिद्र हो और जो बिंदु से युक्त हो, वह शालिग्राम परमेष्टि नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें चक्र का स्थूल चिन्ह हो, जिसकी कांति श्याम हो और मध्य में गदा जैसी रेखा हो, उसे शालिग्राम की विष्णु संज्ञा है। नरसिंह विग्रह में चक्र का स्थूल चिन्ह होता है, जिसकी कांति कपिल वर्ण की होती है और जिसमें 5 बिंदु सुशोभित होते हैं। 12 विग्रह में शक्ति नामक अस्त्र का चिन्ह होता है। उसमें 2 चक्र होते हैं जो परस्पर विषम हैं। उसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान नीली होती है। वह 3 स्थूल रेखाओं से चिन्हित एवं शुभ होता है। जिसका पृष्ठभाग ऊंचा हो, जो गोलाकार पर्वत चिन्ह से युक्त तथा श्याम हो, उस शालिग्राम को कूर्म संज्ञा है। जो अंकुश की सी रेखा से सुशोभित नीलवर्ण एवं बिंदु युक्त हो, उस शालिग्राम शिला को हयग्रीव कहते हैं। जिसमें एक चक्र और कमल का चिन्ह हो, जो मणि के समान प्रकाशमान तथा पुच्छकार रेखा से शोभित हो, उस शालिग्राम को वैकुंठ समझना चाहिए। जिसकी आकृति बड़ी हो, जिसमें 3 बिंदु शोभा पाते हों, जो कांच के समान श्वेत तथा भरा पूरा हो, वह शालिग्राम शिला मत्स्य अवतारधारी भगवान की मूर्ति मानी जाती है। जिसमें वनमाला का चिन्ह और 5 रेखाएं हों, उसे गोलाकार शालिग्राम शिला को श्रीधर कहते हैं। गोलाकार अत्यंत छोटी नीली एवं बिंदु युक्त शालिग्राम शिला की वामन संज्ञा है। जिसकी कांति श्याम हो, दक्षिण भाग में हार की रेखा और बाएं भाग में बिंदु का चिन्ह हो, उस शालिग्राम शिला को त्रिविक्रम कहते हैं। जिसमें सर्प के शरीर का चिन्ह हो, अनेक प्रकार की आभाएं दिखती हों तथा जो अनेक मूर्तियों से मणित हो, वह शालिग्राम शिला अनंत शेषनाग कही गई है। जो स्थूल हो, जिसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह हो तथा अगो भाग में सूक्ष्म बिंदु शोभा पा रही हो, उस शालिग्राम को दामोदर संज्ञा है। एक चक्र वाले शालिग्राम को सुदर्शन कहते हैं। 2 चक्र होने से उसकी लक्ष्मी नारायण संज्ञा होती है। जिसमें 3 चक्र हो, वह शिला भगवान अच्युत अथवा त्रिविक्रम है। 4 चक्रों से युक्त शालिग्राम को जनार्दन, 5 चक्र वाले को वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न तथा 7 चक्र को शकर्षण कहते हैं। 8 चक्र वाले शालिग्राम को पुरुषोत्तम संज्ञा है। 9 चक्र वाले को नवयु कहते हैं। 10 चक्रों से युक्त शिला को दशावतार संज्ञा है। 11 चक्रों से युक्त होने पर उसे अनिरुद्ध, 12 चक्रों से चिन्हित होने पर द्वादशात्मा तथा इससे अधिक चक्रों से युक्त होने पर उसे अनंत कहते हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में शालिग्रामगत मूर्तियों के लक्षण का वर्णन नामक 46वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।